नमस्कार। इस वीडियो में हम अपनी अयोध्या यात्रा के साथ अयोध्या नगरी के प्रमुख मंदिर और दर्शनीय स्थल दिखाएंगे। साथ में भोजन और ठहरने के स्थानों, धर्मशाला, डॉर्मेट्री से लेकर रिजॉर्ट्स तक की जानकारी देंगे। परिवारजनों के साथ हम किस उद्देश्य से अयोध्या पहुंचे और कैसे हमने श्री रामलला के दर्शन किए, यह हम इस वीडियो में बताएंगे। एक भजन मंडली और कथावाचिका सुश्री शालिनी द्विवेदी के अति सुंदर भजनों के कुछ अंश भी प्रस्तुत करेंगे, जिन्हें हम सब अयोध्या नगरी में सुनकर अत्यंत अभिभूत हुए। इसलिए बने रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। स्वागत है आपका प्रकृति का जायका विद सरोज सुनील चैनल पर। हमारे अयोध्या जाने का संयोग ऐसे बना कि हमारे चाचा स्वर्गीय मदन मोहन श्रीवास्तव, जिनका निधन गत वर्ष 2023 में हुआ था, के सुपुत्र श्री विवेक ने 1 बरस पूरे होने पर समस्त परिवारजनों के साथ उनको श्रद्धांजलि अयोध्या में देने का निश्चय किया। वे बर्लिन से अपनी पत्नी पूर्णिमा और बेटी विधि के साथ 5 दिसंबर को हमारे घर गाजियाबाद आ गए। हमारी चाची श्रीमती तारा देवी भी उसी दिन करनाल से हमारे घर पधारी। अगले दिन हम लोग गाजियाबाद रेलवे स्टेशन सुबह 6 बजे पहुंच गए नई दिल्ली लखनऊ शताब्दी ट्रेन पकड़ने के लिए। अयोध्या में ही श्रद्धा सुमन अर्पित करने का दूसरा उद्देश्य यह भी था कि नवनिर्मित, सही मायनों में निर्माणाधीन मंदिर में श्री रामलला के दर्शन वे बुजुर्ग कर लेंगे जिनकी उम्र 80 वर्ष से ऊपर हो चुकी है। उनके साथ साथ हम सब और बच्चे भी। इस तरह कानपुर की गंगा को पार करने के करीब 1.25 घंटे बाद हम पहुंच गए लखनऊ। लखनऊ से अयोध्या धाम की यात्रा में और भी परिवारजन शामिल हो गए। यहाँ से अयोध्या धाम लगभग 140 किलोमीटर दूर है, जहाँ बाई रोड आराम से 2.5 घंटे में पहुंचा जा सकता है। हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया, जलपान किया और फिर चल पड़े अयोध्या नगरी।
यहाँ हमने देखा कि भिलाई में रहने वाले सदन चाचा भी इसी समय कार से उतर रहे हैं। फिर हम सब रॉयल हेरिटेज के डी ब्लॉक के लिए कार से चल पड़े, जहाँ आज रात हमें ठहरना था। अयोध्या आने के लिए भारत के कई प्रमुख शहरों से फ्लाइट्स के अलावा अब सीधी ट्रेन सेवा भी उपलब्ध है। दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी और पटना से वंदे भारत पकड़कर यहां पहुंच सकते हैं। दिल्ली से बाई रोड अयोध्या की दूरी लगभग 700 किलोमीटर है। 10 से 12 घंटे लगते हैं यहां पहुंचने में। यह अयोध्या का प्रसिद्ध लता मंगेशकर चौक है, जिसके पास ही है नया घाट और राम की पैड़ी या सरयू घाट। जो भक्तगण सरयू नदी में स्नान करने के इच्छुक हैं, वे इनमें से किसी भी घाट पर स्नान कर सकते हैं। इस चौक पर लता मंगेशकर की स्मृति में यह वीणा स्थापित की गई है, जो 40 फीट लंबी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो आपसे अनुरोध है कि आगे देखने से पहले इस वीडियो को अभी लाइक कर दें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आगे अपलोड होने वाले वीडियोस की सूचना आपको तुरंत मिल जाए। यहाँ पर आपको हनुमान गढ़ी दिख रही है, जो किलेनुमा आकार की चारदीवारी के भीतर है। कुछ लोग अयोध्या आकर हनुमान जी के दर्शन पहले करते हैं और उसके बाद ही मुख्य मंदिर जाते हैं, लेकिन जिनके साथ बुजुर्ग हैं या जिन्हें पैरों में किसी तरह की तकलीफ है, उन्हें हम न तो रामपेड़ी और न ही हनुमानगढ़ी जाने की सलाह देंगे, क्योंकि यहाँ पर सीढ़ियां ज्यादा हैं। भीड़ भाड़ से बचने के लिए अयोध्या मंदिर में जाने का ज्यादा उपयुक्त समय या तो सुबह 9 से पहले है या फिर शाम के 7 बजे के बाद। श्री राम मंदिर सुबह 7 से रात 9 बजे तक खुला रहता है। हम लोग श्री राम मंदिर के लिए शाम 6 बजे निकले। रास्ते में हमें सूर्य स्तंभ दिखा, जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से गढ़ा गया है। रात के समय जब अयोध्या नगरी प्रकाशमान हो जाती है तो यह स्तंभ दिव्य रूप में दिखाई पड़ता है। कार पार्क करते समय कुछ हेल्पर्स हमारे पास व्हील चेयर लेकर आ गए। हम में से 5 लोग जो 60 से 95 साल की उम्र तक सीनियर सिटीजन्स और बुजुर्ग थे, वे इन व्हील चेयर्स पर बैठ गए और चल पड़े श्री राम मंदिर, जो यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। जब हम मंदिर के बाहर मेन रोड पर पहुंचे तो इन हेल्पर्स ने बताया कि वे मंदिर परिसर के अंदर नहीं जा सकते हैं। यह बात उन्होंने हमें पहले नहीं बताई थी। इन्होंने पर पर्सन 150 यानी कुल 750 रुपये लिए। अगर इन्होंने पहले बताया होता तो पार्किंग से हम सभी ई रिक्शा से मात्र 100 रुपये में मंदिर तक आ जाते। वापसी में हमने ऐसा ही किया। रात के समय यह मंदिर अत्यंत सुंदर दिखता है। अब हम आपको इस मंदिर में दर्शन की व्यवस्था के बारे में जानकारी देते हैं। पहली बात कि मंदिर में किसी तरह का प्रसाद देकर नहीं जाना होता है। दूसरी बात कि मोबाइल या घड़ी अंदर ले जाने की मनाही है। इसे बाहर ही जमा कराना होता है, जिसके लॉकर की सुविधा उपलब्ध है। यहीं पर आपको जूते चप्पल भी रखने होते हैं।
आम जनता के दर्शन के लिए, जो कि फ्री है, लंबी लाइन लगती है। जिन लोगों को शाम की आरती देखनी है, उनके लिए सुबह 9 बजे से पास मिलना शुरू हो जाता है। यह पास बहुत ही लिमिटेड होता है। सबसे अच्छी व्यवस्था बुजुर्गों के लिए है। उन्हें व्हील चेयर पर बैठाकर सुगम दर्शन मार्ग से ले जाया जाता है। बुजुर्गों का आधार कार्ड दिखाकर व्हील चेयर लिया जा सकता है, जिसके साथ एक हेल्पर मिलता है और उन्हें इसी स्थान पर वापस ले आता है। वापस आने पर हेल्पर को निर्धारित पारिश्रमिक 150 रुपए देने होते हैं। खास बात यह है कि हेल्पर के अलावा घर का या कोई भी परिचित व्यक्ति बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के व्हील चेयर पर बैठे व्यक्ति के साथ साथ जा सकता है और उनके साथ वह भी दर्शन कर सकता है। व्हील चेयर से आने और जाने और लाइन में लगकर दर्शन करने में कुल 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। इसके पहले कि अयोध्या के कुछ और मंदिर दिखाएं, हम भोजन, रेस्टोरेंट्स और होटल के बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं। अगर लंगर में बैठकर खाना हो तो श्री राम मंदिर से सटे ही अमावा राम मंदिर है। इस मंदिर की राम रसोई में बिना लहसुन प्याज वाला भोजन दिया जाता है, जिसे प्रसाद कहा जाता है। मंदिर परिसर के ठीक बाहर बगल में श्री प्रसादम रेस्टोरेंट और उडुपी के 2 बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, जहां हर तरह का शाकाहारी व्यंजन उपलब्ध है। इसी रोड पर ढेर सारे छोटे रेस्टोरेंट्स भी हैं। इन सब में खाना अन्य शहरों के मुकाबले सस्ता ही मिलता है। श्री राम के नाम पर अयोध्या में पर्यटन और व्यवसाय तेजी से बढ़ा है, खासकर होटलों का। हमने इस बात पर गौर किया कि नेशनल हाईवे के दोनों ओर कई बड़े होटलों और रिजॉर्ट्स का निर्माण हो रहा है। जो बन चुके हैं उनमें 4,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक के कमरे उपलब्ध हैं। इनका रेट ऑफ सीजन और पीक सीजन के अनुसार बदलता रहता है। अयोध्या अब डेस्टिनेशन वेडिंग के तौर पर भी उभर रहा है। रॉयल हेरिटेज रिजॉर्ट्स, जहां हम ठहरे थे, कि यह प्रॉपर्टी काफी बड़ी है। यहाँ कई पार्टी लॉन हैं, ठहरने और खाने पीने की उत्तम व्यवस्था है। लेकिन जिन्हें सस्ते और बजट अकोमोडेशन की जरूरत है, तो अयोध्या जंक्शन स्टेशन के बाहर कई धर्मशालाएं हैं। अयोध्या में श्री राम निवास यात्री कॉम्प्लेक्स और अरुंधति कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में बहुत ही साफ सुथरी डॉर्मेट्री भी उपलब्ध हैं, मात्र 450 रुपए से 650 रुपए के बीच में। बिरला मंदिर में अच्छी धर्मशाला है। अगर सही ढंग से अयोध्या नगरी देखनी हो तो कम से कम 1 दिन यहाँ अवश्य ठहरें। यह है नागेश्वर नाथ मंदिर। अयोध्या में ऐसी मान्यता है कि एक नाग कन्या जो शिव भक्त थी और श्री राम के पुत्र कुश पर मोहित हो गई थी, उसके लिए कुश ने यह मंदिर बनवाया था। इस मंदिर में शिवरात्रि के दिन श्रद्धालु भारी संख्या में उपस्थित होते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं दशरथ महल, जो हनुमानगढ़ी से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है। कहा जाता है कि इस महल का निर्माण महाराजा दशरथ ने करवाया था। भवन की नक्काशी और सजावट अत्यंत सुंदर है। लोक आस्था के अनुसार इस महल के प्रांगण में ही रामलला अपने तीनों भाइयों के साथ खेला करते थे। इस महल में राजा दशरथ पूरे परिवार के साथ दर्शाए गए हैं। यहाँ पर सीता माता और श्री राम दोनों के दर्शन एक साथ होते हैं। ये है कनक भवन, जो दशरथ महल के पास ही है। लोगों का विश्वास यह है कि यह श्री राम और सीता का निजी महल था। राजा दशरथ की दूसरी पत्नी कैकेयी ने इस भवन को श्री राम के विवाह के बाद सीता जी को मुंह दिखाई में दिया था। अगर श्री राम मंदिर के बाद दूसरा सबसे सुंदर भवन अयोध्या में कोई है तो वह कनक भवन ही है। इस भवन के गर्भगृह में श्री राम और सीता जी की छोटी सी सुंदर प्रतिमा स्थापित है। आज हम सुबह सुबह निकले हैं देवकाली जाने के लिए, जो अयोध्या में ही स्थित है
और 2 मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। कार में पीछे की सीट पर बैठे हैं विवेक के परम मित्र श्री राजेश छाबड़ा और चाचा। यहाँ हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि हमने पुणे के इस्कॉन टेम्पल और बनेश्वर मंदिर तथा वाराणसी के स्वरवेद महामंदिर के वीडियो भी अपलोड किए हैं, जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया लाइक करने के साथ ही हमारे चैनल को यहीं पर सब्सक्राइब कर दें। अब हम पहुंच गए हैं देवकाली स्थित मां बड़ी देवकाली मंदिर। इसे बड़ी देवकाली इसलिए कहते हैं कि एक छोटी देवकाली मंदिर भी है। छोटी देवकाली माता सीता की कुल देवी हैं, जिन्हें वह अपने मायके से लाई थी। श्री राम की कुल देवी बड़ी देवकाली हैं। इस बड़े मंदिर परिसर में मां बड़ी देवकाली के साथ साथ मां लक्ष्मी और मां सरस्वती यानी 3 देवियों की पूजा की जाती है। हम पहुंच गए हैं देवकाली स्थित आर्य संस्कार भवन। इस भवन में एसी रूम भी उपलब्ध है। विवाह जैसे संस्कार के लिए बड़े रिजॉर्ट्स के मुकाबले यह एक अच्छा और सस्ता विकल्प है। इस वीडियो में आगे हम आपको वह स्थान दिखाएंगे जिसके बारे में लोक विश्वास यह है कि श्री राम ने यहाँ जल समाधि ली थी। इसके अलावा हम सरयू तट पर आरती तथा लाइट एंड साउंड शो की एक झलक भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए चाचा को दी गई श्रद्धांजलि, जिसके लिए गोरखपुर, बड़हलगंज, नोएडा और इलाहाबाद से भी परिवारजन पहुंच गए हैं और प्रसिद्ध कथावाचकों द्वारा गाए गए भजन के कुछ अंश। सर्वप्रथम विवेक की माता ने अपने स्वर्गीय पति को श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उनके बाद अन्य परिवारजनों, रिश्तेदारों और मित्रों ने।
परिवार के लोगों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित किए जाने और भजन सुनने के बाद अब हम आपको ले चलते हैं सरयू नदी के उस तट पर जिसे गुप्तार घाट कहा जाता है। यह अयोध्या से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। सड़क मार्ग के अलावा यहाँ अयोध्या से नाव में आधे घंटे में पहुंचा जा सकता है। इस मंदिर में श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता के दर्शन होते हैं। लोक आस्था के अनुसार श्री राम ने यहीं पर जल समाधि ली थी। अब हम अयोध्या की शाम की 3 विशेषताएं बताते हैं। पहली विशेषता यह है कि पूरी अयोध्या नगरी लाइट जलने के साथ ही अत्यंत मनमोहक हो जाती है। यहाँ शाम को सरयू नदी की आरती होती है। जाड़े में इसका समय 5:30 बजे और गर्मी में शाम को 6:45 बजे है। आरती देखने के लिए 1 घंटे पहले पहुंचना बेहतर होगा। आरती देखने के साथ साथ आप सरयू नदी के तट पर बहने वाली ठंडी हवा का भी आनंद उठा सकते हैं। जिन्होंने हरिद्वार या बनारस की आरती न देखी हो, उन्हें विशेषकर सरयू नदी की यह आरती अवश्य देखनी चाहिए। दूसरी विशेषता है राम की पैड़ी नया घाट पर होने वाला 3D लाइट एंड साउंड शो। मंदिर की दीवारों पर रामायण की कथा के दृश्य प्रस्तुत किए जाते हैं। यह शो अत्यंत अद्भुत होता है। अपने परिवार और मित्रजनों के साथ जब आप यह शो देखते हैं तो सही मायनों में अयोध्या नगरी और राम कथा की अनुभूति आपको यहीं होती है। इस शो का समापन तब होता है जब फव्वारों से रंग बिरंगी धाराएं प्रस्फुटित होती हैं। अयोध्या की तीसरी विशेषता अभी हाल में ही जुड़ी है। जब शाम को लता मंगेशकर चौक से आगे बढ़ते हैं तो राम कथा संग्रहालय दिखता है। रामायण और रामचरितमानस की कथा से जुड़े प्रसंगों को सरयू नदी तट के किनारे उकेरा गया है। ये चित्र रात के समय अत्यंत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने अपने महाकाव्य में जिस तरह से रामचरित को गढ़ा, जिसे महाकवि तुलसीदास ने दोष रहित और सर्वगुण संपन्न बनाया, और समय समय पर उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक के कवियों ने जनभाषा में साहित्यिक रचना की, उनसे श्री राम का चरित्र जनमानस में अंकित हो गया है। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जाऊं बीते भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्ष एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। ये जगम भूमि है परम पूज्य श्री राम की। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम कथा